संस्कृति को सीख करके रहो तो तुम इस भारत में रह सकते हो। और यदि तुमने संस्कृति को नहीं सीखा और भारत की दशा को बिगाड़ने का प्रयास किया ना, तो हम लोग अपना वो श्लोक नहीं भूल गए, सटे साठ्यम समाचरित। हम प्यार से भारतवासी समझाना भी जानते हैं, और जब कोई नहीं मानता ना तो उसे मिटाना भी जानते हैं। भगवान ने ये संदेश दिया, क्योंकि अगर हम किसी की उपद्रवता को अगर सहन कर रहे हैं तो हमें कायर न समझा जाए, हम कोई कायर नहीं है। और अपनी पर जब आ जाएंगे तो फिर एक एक को चुन चुन करके मार देंगे। ये भारत का संदेश है। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं इसको बोल ले दो। तो उसने गालियां दी, एक एक करके महाराज 100 गालियां दी भगवान ने सहन की। और जैसे ही 101 भी गाली हुई, भगवान ने कहा ये ऐसे नहीं मानेगा, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र को छोड़ा, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और शिशुपाल का वध कर दिया। बोलिए द्वारकाधीश की जय। क्योंकि भगवान ने वरदान दिया था शिशुपाल की मां को, 100 गालियों तक नहीं मारूंगा, 100 से पार हो जाएंगे तो मैं मार दूंगा। तो आज भगवान ने वध कर दिया। इधर भगवान की उंगली कटी तो द्रौपदी ने अपनी सुहागे की साड़ी को फाड़ करके उंगली से लगाया। भगवान ने कहा बहन, तेरी ये जो साड़ी तूने लगाई है ना, इसकी कीमत मैं धागे से चुकाऊंगा तेरी। तो समय आने पर भगवान ने चीर बढ़ाया था, वो उसी कीमत को भगवान ने चुकाया था। तो इधर राजसूय यज्ञ की तैयारियां होने लगी। तो उन्होंने निर्णय लिया कि भाई जो मेहमान आएंगे उन मेहमानों के हमें चरण धुलना है, तो उन चरणों को कौन धुलेगा और उनकी जूठी पत्तलों को कौन उठाएगा। भगवान ने कहा ये कार्य तो मैं करूंगा, ये मेरा सौभाग्य है। तो उन्होंने जैसे ही विचार बनाया, अगला निर्णय लिया गया कि दान भंडार का कार्य किसे सौंपा जाए। तो नाम आया दुर्योधन और कर्ण को ये दान भंडार का कार्य दिया जाए। क्योंकि अगर दुर्योधन और कर्ण ये सोचेंगे कि जितना धन खर्च हो उतना बढ़िया है, ये सब लोग तो रोड पर आ जाए। और पांडवों ने विचार किया कि जितना धन यज्ञ में खर्च होता है ना, उतना ही यज्ञ सफलता की ओर जाता है। तो ऐसा विचार करके दुर्योधन और कर्ण को सौंपा। बोले भोजन भंडार का कार्य किसे दिया जाए। तो ये निर्णय लिया गया भीम को दिया जाए, क्योंकि जो ज्यादा खाता है वही दूसरों को खिलाना भी जानता है। अब किसी से कहो कोई बेचारा 2 पूरी खाता हो और उसे कार्य सौंप दो, तो सामने वाले को 2 दे करके तो फिर बाद में ये कहेगा कहो साहब पूरी लोगे, तो वो खाने वाला सोचेगा भी 2 ही पूरी तो खाई और तीसरी में तो पूछने लगा। तो जो ज्यादा खाता है वही दूसरों को खिला भी सकता है। तो ये कार्य भोजन भंडार का भीमसेन को दिया। बोले परोसना किसको दे, क्योंकि परोसने की भी एक सुंदर कला होती है। सामने वाले का यदि पेट भी भर जाए और परोसने वाला कहे कि साहब ले लो 1 पूरी तो ले ही लो हमारी तरफ से। अरे सरकार भरी गाड़ी में सूप का क्या वजन, 1 पूरी ले लो, तो वो ले लेता है। तो ये भी एक कला है। तो ये कार्य द्रौपदी को सौंपा गया। परंतु क्या देखा, दुर्योधन को जल ही थल दिखा, थल ही जल दिखा और दुर्योधन गिर पड़ा। तो द्रौपदी को हंसी आ गई और द्रौपदी के मुख से निकल गया अंधस्य पुत्र अंधा, अंधों की संतान तो अंधी ही होती है। इसी बात के पीछे महाराज 12 वर्ष का वनवास हुआ और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। इसी बात पर पूरा महाभारत हो गया। इसलिए तो कहते हैं शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं। एक शब्द है औषधि, एक शब्द है घाव। एक शब्द तो औषधि की तरह काम करती है, लेकिन दूसरा शब्द घाव बना देता है। इसी वाणी से प्यार से बात करना चाहिए। तो राजसूय यज्ञ तो हुआ, परंतु जो संपन्न होने का घंटा बजता है वो नहीं बजा। बोले क्यों नहीं बजा, देखो कोई भूखा तो नहीं। बाहर जाकर के देखा एक महात्मा जी बैठे हुए। तो जाकर के अर्जुन ने कहा सरकार चल करके प्रसादी पालो।
तो महात्मा ने कहा मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मुझे 100 यज्ञों का फल दोगे तब मैं जाऊंगा। अर्जुन बोले महाराज हमने जीवन में एक तो यज्ञ किया है और 100 यज्ञों का फल तुम्हें कहां से दे सकते हैं। तो महात्मा बोले मैं भोजन भी नहीं पाऊंगा। द्रौपदी को पता चला तो द्रौपदी ने क्या किया, राजसी वस्त्रों को उतार दिया, जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को पहन लिया और दासी का भाव लेकर के उस संत के पास गई और बोली महाराज मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप चल करके भोजन कर लो, क्योंकि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। संतों से मिलना है, संतों का दर्शन करना है ना, तो माया का अभिमान लेकर के कभी मत जाना उनके पास। संत लोग माया को कभी नहीं देखते। तो संत बोले देवी मुझे 100 यज्ञों का फल दे दो। द्रौपदी बोली महाराज मैंने ऐसा सुना है कि संत की तरफ हम एक चरण बढ़ाते हैं तो एक यज्ञ करने के बराबर फल मिलता है, कोटिन यज्ञ समान यज्ञ करने का फल मिलता है। तो महाराज जितने फल मेरा बना हो मुझे दे दो, उसमें से 100 यज्ञ का फल आप ले लो। संत प्रसन्न हो गए और गए जाकर के भोजन किया। राजसु यज्ञ करने का जो घंटा बजता है, घंटा बजा और राजसु यज्ञ संपन्न हुआ। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। देखिए यहाँ पर परीक्षित जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। बोले महाराज हमने सुना है भगवान का नाम दीन बंधु है, तो भगवान ने आज तक किसी दीनहीन को बंधु बनाया कि नहीं बनाया। तब तुरंत सुखदेव जी महाराज को सुदामा जी का स्मरण आया। तो आइए हम लोग सुदामा जी महाराज का पावन चरित्र श्रवण करेंगे। आप लोग बड़े ध्यान से सुनना, भगवान से अत्यंत प्रेम होता है, घर में लक्ष्मी की कृपा होती है चरित्र को श्रवण करने से। ध्यान से सुनेंगे।